हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आप सबको पता है कि गेट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दे हैव रिक्वेस्टेड मी टू टेल देम दैट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड। अब आगे क्या करना है, व्हाट शुड बी डन नाउ। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट मल्टीपल स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको गेट रिजल्ट्स आने के बाद आफ्टर गेट, तो ये बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत करूंगा कि गेट का रिज़ल्ट आपका आ चुका है। गेट रिज़ल्ट इज़ आउट। अब इसमें जाहिर सी बात है, कुछ लोग जो हैं वो सेलेक्ट हुए होंगे, सेलेक्टेड, और कुछ लोग होंगे वो नॉट सेलेक्टेड होंगे, नॉट सेलेक्टेड। तो नॉट सेलेक्टेड की कैटेगरी में मैं किन किन लोगों को डाल रहा हूँ ये ध्यान से समझिए। वो लोग जिनको लग रहा है, एक तो वो लोग जो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, नॉट क्वालिफाइड, प्लस कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जो क्वालिफाई कर गए होंगे बट उनकी रैंक जो है वो अच्छी नहीं आई होगी, रैंक बहुत लो आई होगी। तो उन्हें लग रहा होगा, और ऐसा है भी, कि लो रैंक पे आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, ये सभी को पता है। तो या तो वो नॉट क्वालिफाइड हैं या फिर रैंक अच्छी नहीं आई है। तो दोनों लोगों को मैं नॉट सेलेक्टेड की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे बता देता हूँ और कि नॉट सेलेक्टेड वाले लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है इसमें। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि क्या करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है रिजल्ट्स आने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनके बारे में बात करूं। तो अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो परेशान मत होइए, अभी इसके बाद एक और एग्ज़ाम आने वाला है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, गैट बी। इसके थ्रू काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, नाइस कॉलेजेस, और ये अभी एक महीने का समय भी है इसमें। तो आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए, इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म ज़रूर आ चुका है, इसका ध्यान रखिएगा, फॉर्म आ चुका है। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स एमटेक में जाना चाहते हैं या एमएससी में जाना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फॉर्म देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर अवेलेबल है, उसको देख लीजिए और इसको एग्ज़ाम को भर दीजिए। ठीक है। अब दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं। तो ये तो नॉट सेलेक्टेड की बात हो गई। अब दूसरी चीज़, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हुए होंगे जो सेलेक्ट हुए हैं। तो उनको क्या करना है ये देखिए। तो लेट अस टॉक अबाउट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। अभी मैं इस वीडियो के अंत में जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में भी आई विल बी टेलिंग यू कि उनको किस तरीके से अप्रोच करना है। तो पहले मैं सेलेक्टेड की बात करता हूँ। तो सेलेक्टेड में एक तो ये हो गया कि जो थर्ड ईयर में सेलेक्ट हुए हैं, और एक वैसे हो गया जो फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में सेलेक्ट हुए हैं, जो अपने फाइनल ईयर में सेलेक्ट हुए हैं। मैं बीटेक को एक स्टैंडर्ड लेकर के चल रहा हूँ। अगर बीटेक पे फाइनल ईयर में सेलेक्ट हुए हैं या बीटेक के थर्ड ईयर में सेलेक्ट हुए हैं, इसी रेस्पेक्ट में आप बीएससी को समझ लीजिएगा। तो अगर थर्ड ईयर में सेलेक्ट हुए हैं तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ लास्ट में आकर के। अगर आप फाइनल ईयर में सेलेक्ट हुए हैं तो क्या करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, और अगर आप अपनी रैंक से सेटिस्फाइड हैं। अगर नहीं सेटिस्फाइड हैं तो ऊपर वाला नॉट सेलेक्टेड वाला जो कैटेगरी है उसमें देख लीजिएगा। अगर आप फोर्थ ईयर में हैं और आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपकी रैंक भी अच्छी है, तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है देखिए। अब स्कोर कार्ड जैसे ही आएगा, आपको पता है कि स्कोर कार्ड आने वाला है 21 मार्च को। जैसे ही स्कोर कार्ड आपका आएगा, वैसे ही आईआईटीज़ की बात कर लूँ, अगर मैं इंस्टीट्यूट्स को डिवाइड कर लूँ, ये मैं इंस्टीट्यूट्स को डिवाइड कर रहा हूँ। अब इंस्टीट्यूट्स को डिवाइड कर लूँ जो गेट के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। तो आईआईटी हो गया, बहुत सारे आईआईटीज़ हैं। इसके अलावा आईआईएससी हो गया, इसके अलावा एनआईटी हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके अलावा और जो बाकी बचे हुए इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह सारे आ जाते हैं। अदर आप अपॉर्चुनिटीज़ देख लीजिए। यहाँ पे जितने भी इसके अलावा हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी की सारी अदर अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाएंगी। तो अब ये इंस्टीट्यूट्स क्या करेंगे, अपना नोटिफिकेशन लेकर के आएंगे। नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन कहाँ आएगा? तो अगर आपने कुछ वेबसाइट्स को फॉलो कर रखा है, जैसे बायोटेक्निका है,
या जैसे आपका हेल्प बायोटेक है, या आप अगर हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम अपने चैनल पे इन्फॉर्म करते जाएंगे। प्लस आपको यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा होगा कि आपका जो जो रैंक है, इस रैंक से इस रैंक तक या इस स्कोर से इस स्कोर तक स्टूडेंट्स को भरना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आईआईटी मद्रास हो गया, अब चाहे आईआईटी बॉम्बे हो या आईआईटी मद्रास हो, ये बहुत हाई गेट स्कोर या हाई गेट रैंक को ही प्रेफर करते हैं। तो इनके नोटिफिकेशन में मेंशन होगा, आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे होंगे उसके नोटिफिकेशन में ही मेंशन होगा कि कौन से गेट स्कोर या कौन सी गेट रैंक के रेंज में स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है। जिन लोगों की रैंक या स्कोर कम है तो वो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन होने का चांस कम है यहाँ पे। अब यहाँ पे गेट स्कोर वाली बात मेंशन्ड होगी इनके नोटिफिकेशन में, प्लस फीस मेंशन्ड होगी, आपको कितनी फ़ीस देनी है, प्लस सिलेक्शन का तरीका मेंशन्ड होगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया का क्या मतलब है, क्या अभी कुछ और भी होना है, क्या अभी कुछ और भी होना है? जी बिल्कुल सही। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ और भी होना है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया से मैं क्या कह रहा हूँ, अब जो भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग अलग होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो गेट स्कोर कार्ड है वो तो मायने रखेगा ही रखेगा। कितना मायने रखेगा? 70%। तो गेट स्कोर कार्ड का वेटेज जो है वो आपका 70% है, इस बात से निश्चिंत हो जाइए। मतलब अगर आपने गेट में अच्छा स्कोर किया है तो उसका वेटेज 70% है, चाहे जो भी स्कोर किया है उसका वेटेज 70% है। अब जिस डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट दैट यू आर अप्लाइंग इन, ये सोलली इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो ये जो बाकी 30% है वो किस तरीके से मेज़र करता है, या इसका आकलन या इसका एनालिसिस किस तरीके से करता है। हो सकता है कि वो आपका एक गेट के बाद भी एक रिटन टेस्ट ले ले, हो सकता है कि वो आपका इंटरव्यू ले ले, हो सकता है कि बोथ ले ले, दोनों रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। जैसे कि बड़े बड़े आईआईटीज़ में जो बहुत हाई रैंकर्स को प्रेफर करते हैं तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल जो टॉपर्स हों उनके यहाँ वो पहुँचें, तो इसमें वो क्या करते हैं, रिटन टेस्ट भी रख लेते हैं, इंटरव्यू भी रख लेते हैं, हालांकि उसका वेटेज 30% ही होगा। तो ये बोथ भी हो गया। या कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के बेसिस पे स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। दैट मीन्स यू हैव क्वालिफाइड गेट, और वो गेट के मार्क्स के ऊपर ही आपको ले लेंगे, वो कोई एडिशनल कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हो सकता है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी मेंशन्ड होगा आपके उसी नोटिफिकेशन में कि वो रिटन टेस्ट होगा कि इंटरव्यू होगा कि दोनों होगा कि काउंसलिंग होगी। ठीक है, साथ ही साथ उसमें यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया के अलावा यहाँ पे डेट भी मेंशन्ड होगी कि आपको किस दिन यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे कॉलेज में पहुँचना है, किस दिन आपका टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होंगी। तो कोशिश करिएगा कि आप एक चार्ट बना लीजिए, अपने पास एक नोट कर लीजिए कि आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, आप अ, एक लिस्ट बना लें, एक चार्ट बना लें जिसमें आप इंस्टीट्यूट्स को देख लीजिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट है और कौन सा कोर्स है जिसमें मुझे अप्लाई करना है। ये लिस्ट रेडी होनी चाहिए। और फिर इन कॉलेजेस को आप ध्यान में रखें, इनकी वेबसाइट जो है ऑन अ डेली बेसिस इसकी इनकी वेबसाइट जो है वो चेक करिए, ताकि आपको पता चलता जाए कि हाँ इस दिन फॉर्म निकला है, इस दिन फॉर्म नहीं निकला। ठीक है, अब ये भी हो गया। कई सारे कॉलेजेस की डेट्स क्लैश करती हैं या इंटरव्यू का टाइम क्लैश करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी ऐसा दो एग्ज़ाम क्लैश नहीं करना चाहिए कि जिसमें आप नहीं पहुंच पाए और आपका नुकसान हुआ। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये कई बार ऐसा होता है, कई एग्ज़ाम्स की कई इंटरव्यूज़ की डेट क्लैश करने लगती है, तो ये अवॉइड करिएगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सही समय पे पहुँचें, अपना ये सारी चीज़ें अपनी फॉर्मेलिटीज़ करें। और इसके बाद क्या होगा, ये कॉलेजेस डिपेंडिंग अपॉन ये आपका जो चाहे जो स्कोर कार्ड है, गेट का स्कोर कार्ड, उसके बेसिस पे, प्लस आपका जो भी दूसरा है रिटन टेस्ट है या इंटरव्यू है या दोनों चीज़ें या काउंसलिंग है, इसके बेसिस पे आपकी फ़ाइनल मेरिट निकलेगी, फाइनल मेरिट निकलेगी। और उसके बेसिस पे अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्टेड होंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वेट लिस्टेड होंगे। डिपेंडिंग अपॉन दैट आप
का सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आपका ये काम मैं आसान करने वाला हूँ, जिसमें कि लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स या कोर्सेज। मैं क्या करने वाला हूँ, एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं मेंशन करूँगा अलग अलग आईआईटीज़ के बारे में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में। खासकर मैं शुरुआत कर रहा हूँ अभी आईआईटीज़ से लेकर के, जहाँ इस कौन से आईआईटी में कौन सा बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स है, उसको मैं मेंशन करूँगा। तो बायोलॉजी या बायोटेक से रिलेटेड कौन सा कोर्स यहाँ पे है, मैं उसके बारे में मेंशन कर दूंगा, और आपके लिए आसानी होगी कोर्स को चूज़ करने में। तो वो सीरीज़ जल्दी ही शुरू होने वाली है। मैं शुरुआत में पहले कुछ जो टॉप के आईआईटीज़ हैं उनको लूँगा, और उसके बाद ग्रेजुअली उस सीरीज़ को आपके रिस्पांस के आधार पे उस सीरीज़ को बढ़ाता जाऊँगा। अगर रिस्पांस अच्छा मिला तो वील कंटिन्यू दैट, अगर रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो वील स्टॉप दैट। ठीक है, तो ये इस चीज़ में मैं आपकी मदद करूँगा आपको इंस्टीट्यूट चूज़ करवाने में। ये हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड ईयर के ऊपर। जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में थे और उनका अच्छा सिलेक्शन हो गया, उनकी अच्छी रैंक आ गई है, तो मैं उनको बहुत रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। प्रिपेयर प्रिपेयर क्यों करना है? क्योंकि हमें अपने रिज़ल्ट को बेटर करना है। रिज़ल्ट को बेटर करना है। अगर आपका रिज़ल्ट बेटर हो जाता है, अगर आपके रैंक अंडर 100 आई है इस बार, तो अगली बार कोशिश करिए रैंक अंडर 50 आ जाए, अंडर 10 आ जाए, अंडर 20 आ जाए, उस तरीके से, ताकि आपके जो ड्रीम कॉलेजेस हैं, जो ड्रीम आईआईटीज़ हैं, वहाँ पे आप आसानी से बिना किसी परेशानी के आप आसानी से पहुँच सकें। बहुत लोग यहाँ पे ये भी होंगे कि जो सोच रहे होंगे बहुत अच्छा हो गया है, अब हमें आराम करना चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा अब, क्योंकि आप अगले साल क्या कट ऑफ जाता है, क्या स्कोर किया जाता है, किस तरीके का जाता है, आप नहीं कह सकते। तो इसीलिए अपने रिज़ल्ट को बेहतर करिए। ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है आपके पास, अभी आप विदाउट एनी प्रेशर पढ़ाई करेंगे, और जब भी विदाउट एनी प्रेशर पढ़ाई होती है तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन है, इसको यूटिलाइज़ करिएगा। लगातार एक साल की पढ़ाई आपके रिज़ल्ट को बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये पे मैंने बता दिया कि जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं बच्चे, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गैट बी पे ध्यान दीजिए। जो सेलेक्ट हो गए उन्हें किस तरीके से अप्रोच लेके चलनी है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप वो आईआईटीज़ वाली सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।